बोलो। महाराज जी, आचार्यश्री से जुड़ा हुआ आप कोई दृष्टांत बताइए, आपके साथ कोई घटना है? आपने पूछा है आचार्यश्री के साथ आपके प्रवास में जी। कोई ऐसा संस्मरण बताए जिससे हमारे लिए बहुत अच्छा लगे और गुरुदेव को याद करते रहें। हमारे जीवन की पहली घटना है, दीक्षा के उपरांत गोमटगिरी इंदौर में चातुर्मास के लिए आचार्यश्री का विहार हुआ और आचार्यश्री के विहार के साथ में 5 दिन बारिश हुई। बारिश होने के कारण, सर्द गर्म के कारण मेरे लिए फीवर आ गया पहुंचते ही गोमटगिरी। और रविवार के दिन वहाँ पर चातुर्मास प्रतिस्थापना थी और हमें फीवर आ गया। जब मुझे फीवर आया तो मैं गोमटगिरी में सबसे नीचे तलघर में वहाँ पर लेटा हुआ था और आचार्यश्री को मालूम पड़ा कि हमारे लिए बुखार है, तो आचार्यश्री स्वयं ऊपर से नीचे 2 मंजिल नीचे चल कर के आए और मेरे सामने दरवाजे पर ऐसे खड़े हो जाते हैं और बोलते, अरे सागर, ऊपर नहीं आना, यानी मंच पर नहीं आना, हम आपकी स्थापना कर देंगे। ये सुनकर के मुझे ऐसा लगा कि वास्तव में ये गुरु ही नहीं है, ये धरती के भगवान हैं। क्योंकि जो प्राणी मात्र के प्रति करुणा रखता है वो इस धरती का भगवान ही माना जाता है। और जिसके अंदर तीर्थंकर जैसी प्रकृति का बंध होता या होने की संभावना है, वही व्यक्ति अपने जीवन में लघुता प्रकट कर सकता है। किसी ने लिखा है, छोटा बड़े का भेद मिटाकर सबको अपना लेना। गुरुदेव के अंदर विराटता थी तो लघुता भी थी। कुंडलपुर में मुझे एक संस्मरण याद आ रहा है। हमारे संघ के, हमारे ग्रुप के एक मुनिराज के लिए पेट में दर्द हुआ अपेंडिक्स का, तो गुरुदेव ने अमृत धारा मंगा करके उनके यहाँ बाजू में अमृत धारा को लगाया भैया की। अब देखिएगा, इतने बड़े महान गुरु और वो एक साधारण से तुच्छ प्राणी की यदि भैया वृत्ति करे तो हमारे परम सौभाग्य बड़ी बात है। गुरुदेव के लिए अनेकों उदाहरण, अनेकों संस्मरण हैं जिसको हम याद करके गुरुदेव को अपने सामने उपस्थित करते हैं, पाते हैं। और भी बहुत से उदाहरण संस्मरण हैं, आपको बताऊं तो घंटों बीत जाएं, लेकिन हमको भी गुरुदेव के चरणों की ओर विहार करना है। अभी मैं रास्ते में हूँ, यहाँ से बड़ा गाँव जो है तो वहाँ पर रात्रि विश्राम कल रुकेंगे। आचार्यश्री की जो एक औपचारिक रूप में सभी को मालूम है कि एक विनयांजलि उनके चरणों में समर्पित करना है, तो 25 तारीख है, उस दिन मैं वहाँ पर रहूँगा। उसके बाद शाम को फिर बिहार करूँगा, जैसा समय अनुकूलता रहेगी। तो मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि हमारे गुरुदेव इतने सरल और स्वाभिमानी थे कि कभी किसी के सामने किसी भी तरह का स्वाभिमान को ठेस पहुँचाते कोई काम नहीं किया। और सरल इतने थे कि अपने शिष्यों को बराबर ध्यान रखते थे। लेकिन हम सबको बड़े दुख की बात है, वो सबका ध्यान रखने वाले खुद का ध्यान नहीं रखा। इस बात का हम सबको बड़ा दुख है, क्योंकि गुरुदेव ने जो हम सबको दिया और हमको कुछ नहीं दे पाए। हम सबके जीवन की दुख की बात है। हमने सब कुछ पाने के बाद बहुत कुछ खो दिया, गुरुदेव को खो दिया, यानी हमारे पास अब कुछ नहीं है। गुरुदेव थे तो हमारा सब कुछ था, और गुरुदेव नहीं है तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। होने के बाद भी हमारे पास कुछ नहीं है। इसलिए आप अपनी श्रद्धा भक्ति को गुरु चरणों के प्रति बना करके रखें। हम भी उसको बना करके श्रद्धा से अपने हृदय में प्रार्थना करके रखा हूँ। और आप सभी भी तन मन धन से गुरुदेव के चरणों में हमेशा समर्पित रहना। ये जीवन क्षण भंगुर है, नाशवान है। आप गुरुदेव की फोटो को देखते हैं, उनकी वीडियो को देखते हैं, शरीर जर्जर क्षीण हो रहा है, फिर भी गुरुदेव के आँखों से और चेहरे से करुणा टपक रही है, दया टपक रही है। मैंने एक अंतिम
एक वीडियो देखी थी अभी कुछ दिन पहले। गुरुदेव बैठे हैं कुर्सी पर और ऐसे सिर झुका करके कर रहे हैं, मानी यानी इसका मतलब ये हुआ कि सभी प्राणियों से वो क्षमा मांग रहे हैं। देखिए विशाल विराट रूप धारण करने वाले गुरुदेव और एक क्षमा मांग करके संसार से जगत के प्राणियों से अलविदा हो गए। ऐसे ही हम सबको समाधि मनन करना है जो गुरुदेव ने किया, किसी से हाथ भी नहीं लगवाया और 3 दिन की नियम संलेखना के माध्यम से अपने रात्रि के मध्याह्न वेला में अपने पार्थिव शरीर को छोड़ा और अंतिम श्वास ली ओम नमः सिद्धेभ्या के साथ। ऐसे परम श्रद्धेय गुरु के चरणों में हम सभी अपनी पुण्यांजलि अर्पित करते हैं कि गुरुदेव आपकी छाया कृपा आशीर्वाद हम सभी के ऊपर निरंतर बना रहे। यही आकांक्षा हम सबकी है। इसी मंगल भावना के साथ पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए रहे सदा सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नित रहे, उन्हीं जैसी चर्या में चित्त सदा अनुरक्त रहे। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। विद्यासागर जी महाराज की जय। महाराज जी, एक जिज्ञासा समाधान का प्रश्न और अब